हाँ कर दिया। Hello everybody. This video is being recorded for you Anshul. हम लोग एक ऐसे पढ़ रहे हैं बेटा, एक आपके पास ऐसी बुक है और चलो इसी में से देख लो नज़दीक आ जाओ। हम एक ऐसे पढ़ रहे हैं जो आपके सिलेबस में है, थर्ड थॉट्स। हमने एक रिकॉर्ड भी किया था आपके लिए, लेकिन वो ईमेल है शायद उस पर जा नहीं रहा है किसी वजह से, तो हमने आज वीडियो रिकॉर्ड किया अंशुल आपके लिए। और आप इसको, आपके पास जो बुक होगी ना, एक माहेश्वरी की होगी, उसमें भी ओरिजिनल ऐसे दे रखा है थर्ड थॉट्स, उसमें से मैं मेजर चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। ये ऐसे है, F.E.V. लुकास का लिखा हुआ है और इसका टाइटल है थर्ड थॉट्स। अब ये ऐसे किस टॉपिक पर है कि एक आदमी जो पुराने दुकानों पर जाकर जहाँ पे पुराना सामान मिलता है, कभी कभी कुछ कुछ खरीदता रहता है, ठीक है। आपने देखी कभी ऐसी दुकान? पुराने सामान जो लोग कलेक्ट करते हैं, कुछ लोगों को आदत होती है, वो क्या करते हैं पुराना सामान खरीदते हैं। और ठीक है, जैसे तो अब ये आदमी क्या करता है, एक दुकान पे जाता है, इसको शौक है पेंटिंग्स वगैरह का, और कई बार ये कुछ सामान खरीदता भी और कुछ बेचता भी। अब एक बार इसने एक पेंटिंग खरीदी जो कि बहुत बड़े पेंटर की ओरिजिनल पेंटिंग निकली, ठीक समझे। और ये उसको किसी को ओरिजिनल को जब बेचता है और उसको एग्जैक्ट मुनाफा होता है थोड़ा सा, तो इसको ऐसा लगता है कि जिस आदमी की वजह से भाई मैंने उससे ओरिजिनल पेंटिंग खरीदी और फिर मैंने उसको बेचा तो मेरे को मुनाफा हुआ, तो ये मनी मन सोचता है कि मैं उस आदमी को थोड़ा सा इसका हिस्सा देता हूँ। रात भर सोचता है। तो जैसे मान लीजिए उसने 10 रुपये रख लिए शुरू में, कि मैं 10 रुपये दे दूंगा उसको, 100 में से मेरे को 100 का फायदा हुआ है। अब वो पहली बार में 10 सोचता है, फिर पता नहीं क्या बात है, थोड़ी देर सोता है, फिर उठता है, फिर उसमें से ना 5 कम कर देता है कि उसने कौन सी कोई मेहनत की है, नहीं समझे, 5 ही देता हूँ चलो मैं तो। फिर थोड़ी देर बाद उसको आता है कि यार 5 भी तो ज़्यादा हो गए, फिर उसके बाद में उसको 2.5 कर देता है। और लास्ट में वो जाता है तो जब बाहर तो उसके दिमाग से टोटली निकल जाता है कि मैं क्यों दूँ किसी को कोई फायदा। ऐसे तो एक तरह की कहानी है जिसको ऐसे के फॉर्म में लिखा गया है, समझ गए। अब क्यों है ये इम्पोर्टेंट? तुम्हारे साथ कभी जीवन में ऐसा हुआ है कि तुम्हें कोई चीज़ किसी से शेयर करनी पड़ी हो जिसमें मेहनत तुम्हारी हो, तुम्हारे अंदर के अच्छे इंसान ने ऐसा महसूस कराया कि आप उसकी भी थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन है, फिर बाद में तुम्हें ऐसा लगता है कि क्या उसने क्या किया, ज़्यादा थोड़ी किया है कुछ। हमारे अंदर जो अच्छाई और बुराई होती है ना, उसके ऊपर लिखा गया एक ऐसे। आओ पढ़े। अंशुल तुम ओरिजिनल ऐसे निकालना, मैं कोशिश करूँगा एक एक अक्षर ढंग से बोलूँ ताकि तुम समझ जाओ। दिस स्टोरी वॉज टोल्ड टू मी बाय अ फ्रेंड। ये तो आसान है, एक दोस्त ने मुझे ये स्टोरी बताई। इट इज़ माई डेस्टिनी, डेस्टिनी मतलब भाग्य, टू बाय इन द डियरेस्ट मार्केट्स। डियरेस्ट का मतलब होता है महंगा, कि मैं महंगे मार्केट में, यहाँ पे डियरेस्ट का मतलब वो प्रिय वाला नहीं है, ठीक है, 2 मतलब है इसका। डियर यानी महंगे मार्केट में क्या करता हूँ, खरीदता हूँ, एंड टू सेल इफ आई सक्सीड इन सेलिंग एट ऑल इन द चीपेस्ट, और सस्ते मार्केट में बेच देता हूँ। अभी थोड़ा अजीब लग रहा है ना कि महंगा खरीदता हूँ और सस्ते मार्केट में उसको बेच देता हूँ। यूजुअली इसका मतलब ये नहीं है कि वो घाटा खाता होगा, इसका मतलब है कि ऐसी जगहों से सामान खरीदता है जहाँ पे चीज़ें महंगी मिलती है, लेकिन वहाँ से वो बार्गेनिंग करके और सस्ता खरीद लेता होगा, और फिर सस्ते मार्केट में जाकर उसको ये कहकर कि तो बहुत ओरिजिनल चीज़ है उसको बेच देता होगा। ऐसा इसका काम है। यूजुअली इंडीड हैविंग टायर्ड ऑफ अ पिक्चर, यूजुअली आमतौर पर, वाकई, इंडीड मतलब वाकई, हैविंग टायर्ड ऑफ अ पिक्चर, मैं एक पिक्चर से थक गया था, मतलब मुझे बोर हो गया था। हैविंग टायर्ड ऑफ अ पिक्चर ऑफ डेकोरेटिव आर्टिकल। डेकोरेटिव मतलब जैसे सजाने की एक पिक्चर थी, डेकोरेटिव मतलब सजाना, आर्टिकल मैंने वस्तु। आई हैव पॉजिटिवली टू गिव इट अवे, और मैंने मन में पॉजिटिवली मतलब 100% सोच लिया था कि मुझे इस पिक्चर को किसी को देना है, समझ रहे हो। जैसे मेरे को बहुत शौक है पेंटिंग्स का, जब मैं इंस्टीट्यूट में इतने लगा रखे तो घर पे कितनी होंगी। अब उसमें क्या होता है, कई पेंटिंग्स को 20-20 साल हो गए और मैं उनको देख देख के बोर हो गया, लेकिन है वो महंगी, मैं किसी न किसी को बेचूंगा ना उसको, समझ गए। तो ऐसे वो एक पेंटिंग को बेचना चाहता है, समझ गए क्या। फिर आई हैव पॉजिटिवली टू गिव इट अवे, गिव इट अवे मतलब उसको देना, बेचना चाहता है, गिव इट अवे मतलब बेचना। ऑलमोस्ट टू मेक इट्स एक्सेप्टेंस बाय अनदर अ पर्सनल फेवर टू मी। ऑलमोस्ट मतलब लगभग, मैं चाहता हूँ कि लोग उसे, जो भी आदमी खरीदेगा ना, उसको एक्सेप्ट करेगा, स्वीकार करेगा, बाय अनदर कोई और आदमी, और मैं उसको एक पर्सनल फेवर मानूंगा अपने लिए। मतलब मान लो मेरे घर में इतनी सारी पेंटिंग्स हैं और मैं उसको किसी को देना चाहूँ, जैसे अभी एक पुराना ड्रम था हमारे घर में, और मैं टीवी था बड़ा, इतना बड़ा टीवी,
अब किसी को भी दूं तो सब मना कर दे कि नहीं साहब इतना मोटा टीवी हम नहीं लेंगे, किराएदारों ने भी मना कर दिया। फिर मुझे उसको एक कबाड़ी को बेचना पड़ा जिसने उसको 100 रुपये में लिया 100%। नहीं समझे? उसने कहा मैं क्या करूंगा, मुझे मालूम है वो चलाएगा घर में, लेकिन उसने मेरे के ऊपर एहसान करते हुए उसको लिया। और मैं उसको इसलिए बेचना चाहता था कि ना तो वो हमसे हिले, होते थे ना पहले की टीवी, आजकल तो वो आ गए दीवार पर चिपकाने वाले एलईडी वगैरह। ऐसे ही पेंटिंग जो भी खरीदेगा इससे वो उसके ऊपर क्या करेगा, एहसान करेगा। पर्सनल फेवर मतलब एहसान। समझ में आ रहा है? ऐसे ही नहीं आ रहा। बट द अदर डे का मतलब अगले दिन क्या हुआ, अदर डे वॉज मार्क्ड बाय एन एक्सेप्शन टू दिस रूल। अगले दिन कुछ ऐसा हुआ कि ना ये दिन मेरे लिए एक्सेप्शन बन गया। एक्सेप्शन तो तुमने सुना होगा, अपवाद बन गया। कुछ ऐसी बात हो गई जो मोस्टली होती नहीं है। क्या हुआ? रूल टू स्ट्राइकिंग दैट आई हैव बीन वंडरिंग इफ परहैप्स द लक हैज नॉट चेंज्ड। मुझे ऐसा लगा, स्ट्राइकिंग का मतलब मुझे ऐसा आइडिया आया कहीं, और मैं आश्चर्य करने लगा, वंडरिंग कि इफ परहैप्स, कहीं शायद भाग्य बदल तो नहीं गया है, एंड आई एम आफ्टर ऑल डेस्टिन्ड टू बी दैट मोस्ट एनविएबल थिंग, अ सक्सेसफुल डीलर। और मैं उस पेंटिंग को, जिसको मैं किसी को देख करके ऐसे सोच रहा था कि मेरा पीछा छूटेगा इस पेंटिंग से, जो भी ले लेगा, जो देगा मैं ले लूंगा, लेकिन कुछ उल्टा हुआ और वो मैं एक सक्सेसफुल डीलर बन गया। यानी कि मेरी वो पेंटिंग किसी को देने पर मेरे को थोड़ा फायदा उससे हो गया, महंगी बिक गई। इट हैपेंड 10, यह ऐसे हुआ 10 मैंने आता है, ये ओरिजिनल पढ़ा रहा हूं मैं आपको, समझे? अब ये पूरी कहानी सुना रहा है। इट हैपेंड 10, हैपेंड मतलब घटित हुआ, 10 मतलब इस प्रकार। अब कह रहा है कहानी, इन ड्रिफ्टिंग अबाउट द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप्स। ड्रिफ्टिंग मतलब भटक रहा था मैं पुरानी क्यूरियोसिटी शॉप्स का मतलब जो मैंने बताया, पुरानी मार्केट में जो दुकानें होती हैं इसमें तरह तरह का सामान मिलता है। कुछ लोग जो जिनको शौक होता है इन चीज़ों का, वो इन चीज़ों को ढूंढते हैं। एक बार देखना, रिकॉर्ड तो हो रहा है ना? हो रहा है, ठीक है। क्यूरियोसिटी शॉप्स ऑफ अ कैथेड्रल सिटी। कैथेड्रल का मतलब होता है एक बड़ा सिटी जिसमें कैथेड्रल यानी चर्च का, एक चर्च होता है छोटा, एक चर्च होता है बड़ा। तो कहता है उस बड़े चर्च वाली सिटी के अंदर आई केम अपॉन अ पोर्टफोलियो। अचानक मेरे हाथ लगा। केम अपॉन का मतलब है मैं उस तक पहुंचा। एक पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का मतलब होता है इसमें बहुत सारी पेंटिंग्स होती हैं, इसको पोर्टफोलियो बोलते हैं, ठीक है। और वाटर कलर ड्राइंग्स, ठीक है, वाटर कलर से बनाई हुई ड्राइंग्स। ड्राइंग्स तो पता है ना, ड्राइंग बनाते हैं ना, पेंटिंग, हाथ से बनाई हुई पेंटिंग, ठीक है। अमंग विच, जिसके बीच में वॉज वन, एक पेंटिंग ऐसी थी दैट टू माई आई, जो मुझे ऐसा लगा, मेरी आंख को ऐसा लगा, वुड हैव बीन अ पॉसिबल टर्नर। कैपिटल टी से लिखा हुआ ना, टूर्नर भी बोलते हैं इसको। एक बहुत बड़े पेंटर हो गए इंग्लैंड में, क्या नाम है उनका? टूर्नर। तो मुझे ऐसा लगा कि टूर्नर की पेंटिंग है ये। तो पहली बात तो कि हम कौन से देश में रहते हैं, बहुत ही खुशी की बात है, यहाँ पे लोग ज्यादा आर्ट और कल्चर पसंद नहीं करते, मैंने बता रखा है। वैसे दुनिया में हम आर्ट कल्चर के लिए फेमस है, लेकिन जो कॉमन मैन है ना, वो आज की पीढ़ी की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कर रहा हूँ। पिछली पीढ़ी तक तो आर्ट कल्चर, डांस, पेंटिंग, कभी पेंटिंग बनाई है? लो बोलो कितने, तो फिर तो तू समझ जाएगा मेरी बात को। तूने बनाई है? कोई बात नहीं, बनाई है ना, पेंटिंग पसंद है। अंशुल ने बनाई है पेंटिंग कभी? तुम्हारे घर में जब शादी होती तो घर के द्वार पे मांडने वगैरह मांडते हैं, पेंटिंग बनाते हैं ना, फलाना परिवार आपका स्वागत करता है, गांव में लिखा जाता है ना। और नीचे भी तो मांडने मतलब हाथ से। मैंने माना था बहुत हैं, तेरे को आता है? अरे यार तू तो बहुत ही अलग आदमी है, गुड बॉय। समझ गए? तो ऐसे आर्ट और कल्चर को पसंद करने वाले, अभी ऐसे में क्या होता है, घर के लोग टोक देते हैं, चोर है, मांड है, नहीं समझे, मोस्टली ऐसा कह करके उसको अवॉइड करते हैं। लेकिन इंग्लैंड के बारे में मुझे तो भाई इंग्लैंड बहुत पसंद है। इसका कारण है कि भले हम दुनिया में आर्ट कल्चर के लिए ज़्यादा फेमस है, डांस वगैरह सब हमारे यहाँ ज़्यादा है, बड़े बड़े क्लासिकल चीज़ें हमारे यहाँ ज़्यादा है, परंतु जैसे ये म्यूजियम है ना, किसका? अल्बर्ट हॉल गए हो? ठीक है। कल हमारी वो देखी थी क्या, स्टेटस वगैरह? मेरे पास तो कल तेरा नंबर सेव नहीं कर रखा था मैंने, सेव तो कर रखा है मेरे पास। कल कॉस्मोस का एक बैच गया था जवाहर कला केंद्र घूमने, तो बहुत हमने मस्ती की। तो अब सोच रहा हूँ कि अगली बार जाऊँ तो सभी बच्चों को साथ ले लूँ, थोड़ा सा कोरोना और ख़त्म हो जाए तो अपन सब मिल करके अल्बर्ट हॉल चले गए, समझ गए? कंट्रीब्यूटरी होगा, सब आपस में अपना पैसा कलेक्ट कर लेंगे, अपनी तरफ से भी घुमाना चाहूँगा तो घुमा दूंगा,
और उसमें चीज़ें देखनी पड़ेगी, शर्त ये नहीं कि भाई गए और आ गए, समझ गए, गाइड करेंगे। तो फिर तुमको और चलना मेरे साथ ही, अकेले नहीं जाना, क्योंकि अकेले जाओगे तो तुम्हें कुछ आधी चीज़ें पता चलेगी, आधी चीज़ें पता नहीं चलेगी, समझ गए ना। तो क्या हुआ कि उसमें आप देखोगे कि अंग्रेज जो ऑफिसर था राजा मान सिंह के द्वारा यहाँ पे अपॉइंटेड, उसने दुनिया के अंदर उस जमाने में जब जहाज भी नहीं चलते थे, सॉरी ये हवाई जहाज नहीं चलते थे, ना जाने कौन कौन से देश से चीजें लाला करके वहाँ कलेक्ट कर रखी है। इसका मतलब अंग्रेज लोग जो है वो म्यूजियम वगैरह की नॉलेज रखते हैं, हमारे यहाँ पे म्यूजियम नहीं होते थे पहले। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस पेंटिंग को इस ऐसे को समझाने से पहले कि वो कल्चर है, वहाँ पे ऐसी दुकानें हैं जहाँ पे लोग जाकर के, और अभी भी विदेशी जो आते हैं कभी जयपुर के अंदर जाना, चांदी के चीजें, पीतल की चीजें, सिक्के, न जाने क्या क्या वो खरीदते रहते हैं, उन्हीं की वजह से वो शॉप्स है। हम सोचेंगे हम बगल में रहते हैं, हम सोचेंगे कहाँ चलिए पता नहीं समझे, हमारे घर में तो ऐसे कई बर्तन पड़े हैं, नहीं समझे, लेकिन उनको अच्छा लगता है इन चीज़ों को खरीदना, उनको लगता है बड़ी खड़ी कोई पेंटिंग है वो ले जाएंगे यहाँ से। तो राइटर ने कहा कि बड़ी खड़ी सबसे बड़ी पेंटिंग है, हाँ फेमस है, मतलब टूरनर की पेंटिंग थी उनमें से एक। इवन इफ एन अर्लीस्ट ओनर हैड नॉट शेयर्ड दैट ओपिनियन, इवन इफ, हालांकि अर्लियर ओनर मतलब उस पेंटिंग का जो पुराने वाला मालिक था, हैड नॉट शेयर्ड, उसने शेयर नहीं की थी ये ओपिनियन, ये विचार, मतलब उसने इसलिए बेच दी होगी कि उसको पता नहीं होगा कि ये टूरनर की पेंटिंग है। जैसे मेरे पास ओरिजिनल शेक्सपियर का लिखा हुआ एक प्ले मिल जाए मुझे कहीं से, तो वो तो दुनिया में करोड़ों रुपए की कीमत होगी उसकी, लेकिन मिलेगा वो कहाँ बताओ, रद्दी में, किसी ने ऐसे बेच दिया होगा, क्या है ले जाओ यहाँ से। मैं एक बार रद्दी वाले के ठेले के ऊपर मैंने किताब देखी, उसको लपक के उठाया मैंने, देखो ये इतनी कीमती किताब इसके पास क्या कर रही है, जो मिलती नहीं आजकल, एरिस्टोटल की पोएटिक्स। फिर मैंने उसको अभी तक संभाल के रखा हुआ है, नहीं समझे, ऐसा कई बार होता है, समझ गए। तो उस राइटर ने क्या किया, उस पेंटर ने सोचा, हमें उस आदमी ने सोचा कि पिछले आदमी ने उसको इसलिए बेच दिया होगा, और होप एंड सेट द मैजिक नेम विद ऑल इट्स इनिशियल, उसके ऊपर उस आदमी का, ट्यूनर का जो इनिशियल का मतलब होता है साइन, पेंटर क्या करते हैं, पेंटिंग बना के अपना सिग्नेचर कर देते हैं ना, कहता है कि उस पे इनिशियल मतलब सिग्नेचर हो रखा था, सो ऑफन प्लेस्ड इन द रॉन्ग ऑर्डर बीनीथ इट। मोस्टली वो जो पेंटिंग पर साइन करते हैं वो गलत तरीके से कर देते हैं मोस्टली, कहता है कि वो वहाँ पे बिल्कुल बीनीथ मतलब पेंटिंग के नीचे था, और ये लिखा हुआ था, हाउ मच इज दिस, आई आस्क्ड स्कॉर्नफुली, मैंने स्कॉर्नफुली मतलब नफरत से, गुस्से से, कि देखिए भाई साहब, अच्छा हम जब कोई चीज़ हमें पता होता है कि ये मेरे को चाहिए, और दुकानदार को ही नहीं पता लगने देते हम कि हमें चाहिए, नहीं तो वो दाम बढ़ा देता है कि नहीं। अब कल मैं अपनी बड़ी कार में जा रहा था वहाँ परिवार के साथ, जवाहर कला केंद्र, बच्चे वहाँ वेट कर रहे थे। अब मुझे रास्ते में मन किया कि मैं कुछ तिरंगे खरीद लूँ, नहीं समझे, बिक रहे थे ना कल तिरंगे, लेकिन मेरे को मालूम था जैसे मैं बड़ी कार रोकूंगा तिरंगे वाले के पास, वो बिल्कुल भी 10 रुपए का जो छोटा सा तिरंगा देता है ना, उसका वो जरूर 100 रुपये मांगेगा मुझसे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अगर तुम थोड़े अच्छे दिख रहे हो, बड़ी कार में पहुंच गए, वो पता नहीं क्यों ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है। इसलिए मैं मोस्टली जब या तो कार साइड में कर दो, या छोटी कार में जाओ, या ऐसे आराम से चलते चलते जाओ उसके पास, हमें कितने का दे रहे हैं, तब वो हो सकता है आपको सही रेट लगा दे, नहीं समझे। तो उसने स्कॉर्नफुली नफरत से पूछा, हाउ मच इज दिस, कितने का? वेल सेड द डीलर, इफ इट वर अ जेन्युइन टूरनर, अगर ये असली टूरनर, जेन्युइन मतलब असली टूरनर की पेंटिंग है, इट वुड बी वर्थ एनीथिंग, तो फिर तो इसकी कोई भी कीमत हो सकती है साहब। बट लेट अस से 10 शिलिंग, फिर भी आप कह रहे हो तो चलो मैं 10 शिलिंग लगा लेता हूँ, शिलिंग वहाँ की करेंसी है, समझ गए। यू कैन हैव, एक होमवर्क है आपका आज सभी का, अमेरिका और इंग्लैंड, इन दोनों की करेंसी का डिटेल हासिल करके लाओ, लिख लो, फिर भूल जाओगे। इंग्लैंड का और अमेरिका का करेंसी, करेंसी क्या होता है, ये जो जैसे अपने यहाँ पर है सिक्का है, एक फिर 1 रुपए का नोट है, तो डिनोमिनेशन हिंदी में लिख ले करेंसी है, सर ने होमवर्क दिया इंटरनेट से। छोटे से छोटा सिक्का क्या होता है, बड़े से बड़ा सिक्का क्या होता है, और किसी को क्या बोलते हैं, क्या पता कभी तुम्हें जाने का मौका मिल जाए उधर, नहीं भी जाओ मान लो, तो पता तो होना ही चाहिए, मिलेगा, अच्छी बात है, तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए आदमी, शाबाश। अंशुल तुझे भी ये काम करना है बेटा। चलो आगे देखो, आगे देखो, कहता है कि 10 शिलिंग, ठीक है, यू कैन हैव इट फॉर दैट, कहता है आप इस इतने पैसे के लिए उसको रख सकते हो, है मतलब लेना, बट आई डोंट माइंड इट इफ यू डोंट, बिकॉज, और अगर आप नहीं लेते हो ना तो भी मुझे कोई मतलब मैं माइंड नहीं करूंगा, तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू लंदन, मैं लंदन जा रहा हूँ, कौन बोल रहा है, दुकानदार, नेक्स्ट वीक, एंड शुड टेक इट विद मी टू गेट एन ओपिनियन, मैं इंग्लैंड ले जाऊंगा, सॉरी लंदन ले जाऊंगा, और वहाँ पे किसी से राय लूंगा कि भाई ये असली पेंटिंग है या नकली। तो ये आदमी क्या सोचेगा बताओ, हाँ उसको बता दे। हेलो, कहाँ पे है?
मैं क्लास में हूँ। ठीक हो गया। चलो, कहता है कि लंदन जाऊंगा, समझ में आ रहा है क्या नहीं? दुकानदार क्या बोला, देखिए भाई साहब मुझे तो पता नहीं है, वैसे ये असली भी हो सकती है, मैं लंदन जाऊंगा ना तो इसकी ओपिनियन ले लूंगा, किसी से राय ले लूंगा। और फिर तो ये डर गया कि अगर ये टूर्नर की असली पेंटिंग मेरे हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि अगर ये ले गया, इसने राय ले ली तो ये तो बढ़ा देगा ना दाम। और क्योंकि ये क्या है, शौकीन है इन चीज़ों का, है कि नहीं, तो ये जाने नहीं देना चाहता हाथ से। आई पॉन्डर्ड, मैंने मनन किया, पॉन्डर्ड मतलब सोचा। माइंड यू आई डोंट गारंटी इट, ही सेड। मैं आपको याद दिला दूं कि मुझे गारंटी से नहीं कह सकता कि ये टूर्नर है, मना कर रहा, खुद को तो पता चल गया कि ये तो असली टूर्नर की पेंटिंग है, लेकिन उसको कह रहा मैं गारंटी लेके कहता हूँ ये है नहीं। माइंड यू आई डोंट गारंटी इट, सॉरी दुकानदार कह रहा है कि मैं गारंटी नहीं दे सकता कि ये असली टूर्नर है, वही दाम कम हो गया ना। ही एडिड, उसने अपनी बात में ये बात जोड़ी। आई गेव हिम द 10 शिलिंग, मैंने फटाफट से 10 शिलिंग दिए और पेंटिंग खरीद ली। बट व्हाट इनक्रेडिबल मीन्स, I found a purchaser for the drawing at 50 pounds. There is no need to tell. Incredible मतलब अविश्वसनीय तरीके से, मीन्स मतलब साधनों से। I found मैंने पाया एक परचेजर, उस ड्राइंग को इसने फिर एक परचेजर को बेचा। कितने में बेचा? 50 पाउंड्स, जो कि शिलिंग छोटा सिक्का हो गया मान लो एक, और वो पाउंड हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है। नीड टू के मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। फॉर द पॉइंट ऑफ दिस नैरेटिव, नैरेटिव मतलब इस कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है। राइटर कह रहा है कि मैंने कैसे ग्राहक ढूंढ लिया। समझ में आ रहा है बच्चों? रिजाइड्स नॉट इन बार्गेनिंग विद कलेक्टर्स, क्योंकि मैं बार्गेनिंग की पूरी डिटेल यहाँ पे देना नहीं चाहता कि मैंने क्या क्या बार्गेनिंग की होगी, कैसे लोगों को यकीन दिलाया होगा कि ये असली पेंटिंग है। विद कलेक्टर्स, कलेक्टर्स का मतलब क्या है यहाँ पे? जो इन चीजों को कलेक्ट करते हैं। बट इन बार्गेनिंग विद माई ओन सोल, लेकिन असली चीज है कि मैंने अपनी अंतर आत्मा से, अपनी आत्मा से क्या बार्गेनिंग की, वो मेन कहानी है। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है कि अंतर आत्मा से कैसे बार्गेनिंग की। जिससे खरीदी उसको मालूम नहीं है ना क्या वही असली है, और उसको पता चल गया, उसने बेच दी, तो इसको मनी मन क्या हो रहा है, थोड़ा गिल्टी कॉन्शियस हो रहा है कि यार मैं उसको भी थोड़ा पैसा दे दूं, उसकी असली पेंटिंग थी। सोचो। The astonishing fact remains, कहता है ये आश्चर्यजनक जो तथ्य है वो रहा, that I achieved a profit of 45 pounds, है ना, मुझे 45 पाउंड्स का प्रॉफिट हुआ, पाउंड्स 10, and was duly elated, और duly मतलब मैं वाकई elated, खुश हो गया। I then began to think, फिर मैंने सोचना शुरू किया। The dealer in that little street by the cathedral west door, उस कैथेड्रल यानी बड़े चर्च के पश्चिमी दरवाजे के बगल में वो बेचारा छोटे सी दुकानदार जो दुकान चलाता है, जिससे मैंने ये पेंटिंग खरीदी, he ought to participate in this, उसको इस फायदे में पार्टिसिपेट करना ही होगा, ये मनी मन सोच रहा है। फिर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? he behaved very well to me, मतलब उसने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, मतलब मुझे आसानी से पेंटिंग दे दी। and I ought to behave well to him, और मुझे भी ought to का मतलब है करना चाहिए, मुझे भी अच्छी तरह से बिहेव करना चाहिए। It would be only fair to give him half, ये अच्छा होगा मेरे लिए कि मैं उसको आधा हिस्सा दे दूं। तो 45 पाउंड्स हुए, तो उस हिसाब से ये इसको 22.5 पाउंड देना चाहता है, मनी मन ऐसे सोचा। आगे देखो, thereupon, इसके बाद I sat down and wrote a little note, उसके बाद मैं बैठ गया और एक छोटा सा नोट लिखा, saying that, ये कहते हुए कि potential Turner drawing which no doubt he recollected had turned out to be authentic, और मैंने ये नोट पे, ये पोटेंशियल का मतलब है मेन मुद्दे की बात लिख दी कि जिसको आप मतलब नहीं समझ पा रहे थे असली पेंटिंग, वो वाकई में टूर्नर की असली पेंटिंग, ऑथेंटिक मतलब असली पेंटिंग निकली। एंड आई हैड ग्रेट प्लेजर इन एनक्लोजिंग हिम हाफ ऑफ द प्रोसीड्स, और जो भी प्रोसीड का मतलब है इस काम से मुझे जितना भी फायदा हुआ उसका 50% मैं यहाँ आपको दे रहा हूँ। एज आई कंसिडर्ड दैट द ओनली जस्ट एंड डिसेंट कोर्स, मुझे लगा कि ये सबसे ज्यादा जस्ट मतलब न्याय संगत, और डिसेंट मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, यही अच्छा कोर्स है, कोर्स मतलब तरीका है बात करने का, इसलिए मैं आपको 50% देता हूँ। हैविंग नो स्टैम्प्स, मेरे पास उस दिन स्टैम्प नहीं थी, मतलब जिस शहर में वो रहता है वहाँ पे ये रिवाज था, वहीं से तो डाक व्यवस्था आई है ना कि अगर किसी को आपको कुछ कहना तो वहाँ पे आप लोकल शहर में भी एक दूसरे को लेटर लिखते हो, समझ लो। तो उस मेरे पास स्टैम्प नहीं थी उस दिन, अगर स्टैम्प होती तो क्या करता, उसी वक्त डाक टिकट लगा करके और पोस्ट कर देता, ऐसे भी डाल देता उसमें, लेकिन कह रहा है मेरे पास स्टैम्प नहीं थी। एंड आवर बीइंग लेट,
और मैं 1 घंटा लेट हो गया था डाकखाने पहुंचने में, आई डिड नॉट पोस्ट दिस, तो मैंने उसको पोस्ट नहीं किया एंड वेंट टू बेड और सो गया। अब देखो आगे, एट अबाउट 3:30 AM, रात के 3:30 बजे, वैसे AM लिखा हुआ है, समझ रहे हो ना, मतलब कह रहा है कि आई वोक वाइडली अप, मेरी नींद पूरी खुल गई। वाइडली अप का मतलब है नींद ही नहीं आई। एंड अकॉर्डिंग टू कस्टम, और रिवाज के मुताबिक, कस्टम मतलब रिवाज, बिगेन टू रिव्यू माई लाइफ्स एरर, क्योंकि जब किसी की नींद उड़ जाती है तो भाई जब सुबह उठते तो काम काज पे जाना होता है, इंसान के पास टाइम नहीं है, लेकिन आधी रात को नींद उड़े तो क्या होगा, वो सोचेगा बैठ कर, यार मैंने क्या गलत किया, क्या सही किया। कह रहा मैं अपनी जिंदगी के एरर यानी गलतियां सोचने लगा, रिव्यू करने लगा, विच आर इन नो डेंजर ऑफ एवर सफरिंग फ्रॉम लोनलीनेस, क्योंकि इससे मुझे अकेलेपन का खतरा नहीं रहता जब आदमी अपने बारे में सोचने लगता है। तो फ्रॉम दीज आई रीच्ड बाय वे ऑफ मिटिगेशन माई रिसेंट सक्सेसफुल पीस ऑफ chaffering and put the letter to the dealer under both examination and cross examination. From these, कहता है जब मैं these मतलब इन errors को जब मनन कर रहा था, I reached, तो मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा, by way of imagination, mitigation, मैंने ना mitigate कर दिया, कम कर दिया, वो जो 22.5 था ना, उसको पता नहीं कि मेरे मन में आया कि मैं थोड़ा कम कर दूं। My recent successful piece of chaffering, मैंने जो अभी successful तरीके से जो अभी मुनाफा कमाया था, and put the letter to the dealer, और मैंने उस लेटर को फिर से लेटर लिखा अंडर बोथ एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन मतलब सोच के और फिर से सोच कर। क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है, कोई चीज पहले मैंने परखा अपने आप को, फिर दोबारा परखा, मतलब अब यहाँ पे ये व्हाई दीज लाइन्स आर इम्पोर्टेंट, कि हम कितने अंदर से सेल्फिश होते हैं, समझे भाई, अपन कितने सेल्फिश हैं कि अंदर ही अंदर हम अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, क्या है वो, जितनी मतलब हम हैं हिंदुस्तानी, थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, गाना सुना है कभी? उसमें वो है, पर वो हिंदुस्तानी के लिए कह रहा है, बट ये गाना पूरे इंसानियत पे लागू होता है। हर दुनिया में जितने भी देश हैं, हर जगह अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, है कि नहीं? सब जगह हर तरह के लोग रहते हैं। तो दिस स्टोरी दो इट वॉज रिटन बाय F.E. Lukart, but this story is applicable to the whole humanity, समझे? This story is applicable मतलब लागू होती है सारी इंसानियत के ऊपर, इसलिए हमें सिलेबस में रखी गई है कि हम इसको समझे कि अंदर से, क्योंकि हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे ना पॉलिटिक्स वाला, ऐसे डेमोक्रेसी वाला, हमें सोचना तो पड़ेगा ही ना, सोचना शुरू करें कि इस ऐसे को पढ़ करके हमारे दिमाग में क्या आएगा कि वाकई हम अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। बुरे कब होते हैं हम, जब अपन किसी को बुरा करते हैं, ना बुरा भले हम ना करें, लेकिन हम किसी का अच्छा भी नहीं करें तब भी हम न्यूट्रल नहीं कहलाएंगे, कि आपकी वजह से किसी का बेनिफिट हो सकता है, लेकिन आपने रोक लिया अपने आप को। जैसे एक्सीडेंट हो रखा है, आप जा करके उसकी मदद कर सकते हो, लेकिन तुम निकल जाते हो ना, तो अच्छों की कैटेगरी में नहीं आएंगे, समझ रहे हो? अच्छा तो वही कहलाएगा जो पहुंच गया वहां पे। बोलो कि बगल में शादी है और आप पहुंच गए कि अंकल कोई काम हो तो बताओ, इंतजार मत करो कि कोई और आके कहेगा मुझे, मेरे को कौन सा किसी ने कहा है। सोचो तो अंतर आत्मा से जब हम बहुत अच्छा करने लगते हैं तब हम अच्छे होते हैं, और वैसे तो हम कॉमनली यही सोचने लग जाते हैं कि हमें क्या लेना देना है ना। फिर कह रहा है कि वाई सो माई थॉट्स रैन, क्यों, ब्रैकेट में लिखा है सो माई थॉट्स रैन, ऐसे मेरे विचार चलने लगे। क्यों भाई, गिव हिम हाफ, उसको आधा दे देगा तू। अब ये मन की बात बता रहा है, मन में क्या सोच रहा है, अच्छा आधा दे देगा। वाई बी क्विक्सोटिक, अब ये नया वर्ड बोल के दिखाओ, क्विक्सोटिक। क्विक्सोटिक बोलते हैं, एक कैरेक्टर हुआ है उनके यहाँ कहानी में जिसका नाम है डॉन क्विक्सोट, जिसको बोलते हैं शेख चिल्ली। शेख चिल्ली क्या होता है, जो कल्पनाओं में ही फायदे सोचता रहता है, हर चीज में कल्पना बहुत करता है ना। एक कहानी सुनी होगी ना आपने, एक आदमी होता है वो सत्तू बेचता है, फिर थोड़ा सा सत्तू बिक जाता है, फिर वो एक पेड़ के नीचे सो रहा होता है, वो सत्तू को लटका देता है पेड़ के ऊपर, सोचता है सपने में कि ये सत्तू और बिकेगा, फिर मैं डबल सत्तू खरीद लूंगा, फिर वो डबल सत्तू बिकेगा, मैं ट्रिपल सत्तू खरीद लूंगा, फिर मैं एक घोड़ा खरीदूंगा, फिर मैं एक घोड़ा बेचकर 4 घोड़े खरीद लूंगा, नींद आई जा रही है, 10 घोड़े खरीद लूंगा, फिर घोड़े में 100 हो जाएंगे, फिर एक घोड़ा सपने में लात मारता हुआ जोर से उछलता है, वो उसी की लात लगती है वो सत्तू पे और वो सत्तू गिर जाता है। सुनिए ना, मटकी कैसे भी ले लो इसको, कई तरह की कहानियां आएंगी, बट ये इस चीज की ओर इशारा दिखाती है कि हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं। जैसे मैं सोचूं कि मैं पढ़ा दूंगा, 100 हो जाएंगे, पहले 2 होंगे, फिर 10 होंगे बच्चे, फिर 100 हो जाएंगे, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट हो जाएगा, नहीं समझे। लेकिन असली जिंदगी अलग होती है और कल्पना की जिंदगी
अलग होती है कि नहीं? इंसान समझदार कौन होता है? जो अपना काम करता रहे। जो जी रहे हैं वो जिंदगी है, और जो जो सोच रहे हैं वो ख्वाब भाई है। जो चल रहा है ना वो चलते रहने दो ढंग से, उसके अंदर अपना अच्छा अच्छा करते रहो, होगा तो अच्छा भी हो जाएगा। हालांकि इस कहानी में एक नेगेटिविटी भी है, क्योंकि सोचने में क्या पड़ेगी। सोचने में बुराई नहीं, पर सच सोचे ना, उसके ऊपर मेहनत करें। हाँ, पर मैं नेगेटिव चीज इसलिए समझा रहा हूँ इसमें कि इन कहानियों पे मैं ज़्यादा यकीन नहीं करता। हमको ऐसी कहानियाँ सुना दी जाती हैं और हमको रोक दिया जाता है सोचने से। जिसको हम शेख चिल्ली बोलते हैं वही दुनिया में ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं आजकल, नहीं समझे? सोच कर आगे काम करते हैं भाई जैसे मान लो तुम सरकारी जॉब में नहीं जाना चाहते, लेकिन तुम्हारे घर वाले और तुम्हारे रिश्तेदार कहते हैं कि तो ज़्यादा ही बन रही है अपने आप में शेख चिल्ली, नहीं समझे? चल जा कोचिंग सेंटर, और कोचिंग सेंटर में तुम्हें पता है सारे भीड़ लगा के बैठे हैं, सबके थोड़ी सिलेक्शन होंगे। लेकिन सोचने में क्या बुराई है? पर कम से कम उनमें से किसी का तो होएगा। वो सारे ऐसे सोच ले कि क्या करना है हमारा, थोड़ी हो रही है। तो शेख चिल्ली की कहानी मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती, बताऊं क्यों? क्योंकि शेख चिल्ली की कहानी सुना करके हमें ऐसा सोचने को मजबूर कर देते हैं कि जो भी सोचते हैं वो जरूरी नहीं कि हो जाए, जबकि शुरुआत तो वहीं से शुरू होती है कि नहीं? चलो बात चल रही है कि वाई शेख चिल्ली क्यों बने। दिस इज नॉट वर्ल्ड फॉर क्विक जॉटरी। शेख चिल्लियों का संसार नहीं है भाई, खुद कोई कह रहा है, प्रैक्टिकल बात है। इट वॉज माई आई दैट डिटेक्टेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्रॉइंग, नॉट हिज। इट वॉज माई आई का मतलब है ये मेरी आंख थी जिसने डिटेक्टेड, पहचाना, प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, ऑफ द ड्रॉइंग, उस ड्रॉइंग की, नॉट हिज, ना कि उसकी आंख। क्या क्या तर्क दिया इसने बताओ? मेरी नॉलेज है जिस वजह से मेरे को फायदा हुआ है, उसकी दोस्तों को बेच दिया था, ठीक है। अब इसकी काट क्या है कि 25 तो उसकी थी, तो बात सही है, बिल्कुल लॉजिक है कहानी के अंदर। He had indeed failed, वो वाकई फेल हो गया। Did not know his own business, उसको तो अपना खुद का ही काम नहीं पता। Why put a premium on inaptitude, मैं उसको क्यों बेनिफिट दे दूं उसके अयोग्यता के ऊपर? Not no, a present of say 10 pounds at the most would more than adequately meet the case। नहीं 10 पाउंड से सब 10 पाउंड भी ज्यादा ही है, उससे आराम से एक केस निपट जाएगा। एडिक्वेट मतलब उपयुक्त है 10 पाउंड। फिर वो क्या डिसाइड करता है? 22.5 से 10 पर आ गया। अब आगे बढ़ो। स्लीप स्टिल रिफ्यूजिंग टू ऑब्लाइज मी, लेकिन नींद अभी भी मुझे आने से मना कर रही थी, मेरे पर कृपा नहीं कर रही थी नींद। आई टुक अ बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड रीड वन, मैंने एक शॉर्ट स्टोरी की किताब उठा के पढ़ी। देन आई क्लोज्ड माय आईज अगेन, आंखें बंद कर ली अगेन एंड अगेन, बार बार टू थिंक अबाउट द डीलर, लेकिन बार बार डीलर के बारे में ही सोचता रहा। व्हाई सेंड हिम 10 पाउंड अब क्या सोच रहा है? 10 पाउंड क्यों दूं? इट विल बी सो फेयर, इट विल ओनली गिव हिम अ रॉन्ग आइडिया। इससे तो उसका विचार ही गलत हो जाएगा ऑफ हिज कस्टमर, अपने कस्टमर्स के बारे में। नन अदर ऑफ हुम, और किसी और के बारे में भी, वुड ओनली गिव हिम सॉरी बी सो फेयर, क्योंकि और कोई उससे इतना अच्छा नहीं होगा मेरे जितना। सो स्पॉटिंग, इतना ज़्यादा उसको मतलब ख्याल दिलाने वाला। स्पॉट का मतलब गेम होता है ना, कहता है वो तो मतलब उसके मुंह लग जाएगा पैसा। वो हर कस्टमर को सामान बेचने के वक्त क्या सोचेगा कि ये कस्टमर भी आकर के मुझे बेनिफिट देगा, तो उसकी आदत बिगड़ जाएगी। ये भी अच्छा, ये भी सही लॉजिक है ना? कई बार कई लोगों को इस वजह से भी मदद नहीं करते कि इनकी आदत पड़ जाएगी, है कि नहीं? एज आई, जैसे कि मैं दूंगा उसको, ऐसे उसकी आदत पड़ जाएगी। ही विल एक्सेप्ट सिमिलर लेटर्स एवरी डे, फिर वो क्या आशा करने लगेगा इसी तरह के लेटर उसको रोज मिलेंगे, ऐसा वो सोचेगा। एंड बी डिसअपॉइंटेड, और बाद में वो निराश हो जाएगा जब उसको नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं तो अच्छा आदमी हूँ, मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ, दूसरे तो सोचेंगे भी नहीं। एंड देन ही विल बिकम एम्बिटर्ड, फिर वो उसके मन में क्या आ जाएगी? कड़वाहट। एम्बिटर्ड मतलब कड़वाहट। एंड गो डाउन द वेल ऑफ टीयर्स, और वो क्या होएगा? आंसुओं के घाटी में खो जाएगा। अ मिजरेबल क्रीचर, क्या हो जाएगा वो? मिजरेबल मतलब दयनीय जीव बन जाएगा बेचारा। क्या क्या सोच लिया अपने मन में उसके बारे में, फिर उसको मिलेगा नहीं, बेचारा रोएगा, बहुत बुरा हो जाएगा, कड़वाहट बढ़ जाएगी। मैं उसका नेचर खराब नहीं करना चाहता, नहीं समझे? he looked a nice old man too, इतना अच्छा आदमी था बेचारा, बुजुर्ग आदमी, मैं क्यों उसको परेशान करूं? अब पिटी नहीं अ क्राइम, मैं उस पर ही पिटी करूं, दया करूं? नहीं, ये क्राइम हो जाएगा। खुद के मन से बात कर रहा है, नहीं, उसको 10 पाउंड देना भी गुनाह है, नहीं, उसका नेचर खराब कर दूंगा, मैं नेचर खराब कर दूंगा तो वो बर्बाद हो जाएगा। टू इंज्योर सच अ नेचर, उसकी ऐसी नेचर को मैं क्या कर दूंगा? घायल कर दूंगा। नो, 10 पाउंड्स इज एब्सर्ड, 10 पाउंड्स तो बहुत बेकार बात है। 5 वुड बी प्लेंटी, 5 बहुत होंगे प्लेंटी मतलब बहुत। 10 वुड पुट हिम अबव हिमसेल्फ, 10 तो ना उसकी औकात से ऊपर है अच्छा, खुद ही अपने आप ही कहे जा रहा है कि नहीं? While I was dressing the next morning, अब रात बीत गई,
कहता है मैं जब कपड़े पहन रहा था सुबह, अगली सुबह आई थॉट अबाउट द डीलर अगेन, फिर से मेरे को डीलर का ख्याल आया. व्हाई शुड आई? सो माई थॉट्स ran डायरेक्टली. आई हैड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ ब्रॉट ऑफ अ फाइनेंशियल कू का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, एक तरह से आएगा सक्सेस. कहता है मैंने जिंदगी में पहली बार फाइनेंशियल सक्सेस हासिल की है. स्पॉइल इट बाय गिविंग अ लार्ज पार्ट ऑफ द प्रॉफिट अवे, और उसका लार्ज पार्ट प्रॉफिट का मैं किसी को दे दूं. नहीं समझे? लास्ट में कितना देने की सोच रहा था? 5. वॉज नॉट द फ्लाइंग इन द फेस ऑफ गॉडेस ऑफ बिजनेस. क्या ये गॉडेस ऑफ बिजनेस कौन है? लक्ष्मी. कहता है लक्ष्मी की जो देवी है वो बिजनेस की. ऐसा नहीं लगता कि मैं उसके चेहरे पर, इसका हिंदी में मीनिंग निकलेगा, यहाँ पर एक कहावत यूज की है, इसका मतलब तो इंसल्ट करना हो गया लक्ष्मी की. जैसे हम सोचते हैं कि किसी को देना है यानी आई लक्ष्मी को ठुकराना. नो 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 नो. whoever she may be, कोई भी देवी हो वो, was it not asking her to disregard me? क्या मैं इस तरह से देवी लक्ष्मी को नाराज नहीं कर रहा हूँ कि मेरे को डिसरिगार्ड कर दो, मतलब मेरी तरफ ध्यान मत दो माँ. एंड ओनली अ डे और सो आफ्टर वी हैड एट लास्ट गॉट एन ऑन टर्म्स. अभी एक दिन पहले तो मेरी लक्ष्मी से थोड़ी सी जान पहचान हुई है, और जरा सा पहला ही बेनिफिट हुआ और मैं लक्ष्मी को लात मार दूँ? नहीं, ऐसा नहीं करूँगा मैं. देयर इज नो फ्यूरी लाइक अ वुमन. और गुस्सा औरतों का सब दुनिया जानती है, और देवी लक्ष्मी अगर गुस्सा हो गई तो, है ना, स्कॉन्डेड, अगर नफरत हो गई तो मैडम माता जी को मुझसे, इट वुड प्रोबेबली बी द एंड ऑफ मी. तो मेरा तो सत्यानाश हो जाएगा, अंत हो जाएगा. सिटी मैग्नेट्स आर सक्सेसफुल. सिटी मैग्नेट्स का मतलब होता है बड़े बड़े लोग, जो पैसे वाले लोग उनको मैग्नेट्स कहते हैं इंग्लिश में, बिजनेसमैन. कहते वो सक्सेसफुल हैं प्रोबेबली जस्ट बिकॉज दे डोंट डू दीज फुलिश इंपल्सिव थिंग्स. इंपल्सिव मतलब भावनाओं में बहकर वो ऐसे काम नहीं करते. बनी होते हैं ना जो, क्यों होते हैं अमीर? क्योंकि वो भावनाएं नहीं, ज्यादा भावनाएं नहीं रखते. भावनाएं रखोगे तो नौकर को भी खाना खिला दोगे. नहीं समझे? तो कह रहा है कि इम्पल्स इज द नेगेशन मैग्नेटिज्म. कहता है अगर आप भावनाओं में बहते हो तो नकारात्मक है चुंबकीय शक्ति का. मतलब इमोशन से पैसे नहीं खींचे जा सकते. इमोशन में तो क्या होगा? दया कर दोगे. इफ आई एम टू मेक एनी काइंड ऑफ फिगर इन दिस न्यू रोल ऑफ फाइन आर्ट, अगर मैंने कोई भी पैसा कमाया है, फिगर मतलब यहाँ पे पैसा है, रोल ऑफ फाइन आर्ट, मैंने अपना जो फाइन आर्ट है ना, फाइन आर्ट मतलब कला, जो कला से जो कुछ कमाया मैंने. स्पेक्युलेटर के दो मतलब होते हैं, एक होता है सट्टा लगाने वाला और एक होता है मनन करने वाला. तो स्पेक्युलेटर का मतलब यहाँ पे क्या निकलेगा? मैंने खुद अंदाजा लगाया था कि वो पेंटिंग इतनी अच्छी है या असली है. सो माई थॉट्स कंटिन्यूड. ऐसे मेरे विचार चलते रहे. आई मस्ट कंट्रोल माई फीलिंग्स. मुझे अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना ही पड़ेगा. नो, 5 pounds इज एब्सर्ड. 5 pound बेकार है, मैंने देता उसे. डूसर ऑफ 1 pound विल मेक द केस. एक ऐसा करता हूँ, 1 pound का डूसर दे देता हूँ, एक और कोई सिक्का, वो काफी रहेगा. इट विल बी नथिंग टू मी. मेरे लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और एट एनी रेट नथिंग सीरियस. 1 रुपये से तो कोई नुकसान भी नहीं होगा. बट अ गिफ्ट ऑफ क्वेल एंड माना फ्रॉम अ डीलर. क्वेल एंड माना का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट, जिसको जैसे अच्छा आप कुछ नहीं डिजर्व करते हो, आपको कोई उम्मीद भी नहीं है, और कहीं से आपको 2000 रुपये का गिफ्ट मिल जाए, तो वैसे क्वेल एंड माना है. बाइबल में कहानी आती कि जो मोजिस नाम के आदमी है, भगवान की चुनिंदा, जो क्रिश्चियंस का गॉड है ना, वो इन लोगों को, चुनिंदा लोगों को कहीं लेके जा रहे थे, तो रास्ते में भूखे मरने लगे. तो उसने भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान ने ऊपर से खाना गिराया. उसको बोलते हैं क्वेल एंड माना. समझ गए? तो इसका मतलब क्या हो गया? हम आशा नहीं करते वो चीज हमारे को. तो 1 रुपया भी उसके लिए तो माना के समान है. फ्रॉम अ क्लियर स्काई टू द डीलर. आसमान से गिरेगा वो डीलर के ऊपर 1 रुपया भी, विदाउट हाउएवर डूइंग हिम एनी हार्म, और उसको कोई नुकसान भी नहीं होगा 1 रुपये से. अ पाउंड विल बी एम्पल. 1 पाउंड सही रहेगा. अकम्पनीड बाय अ ब्रीफ नोट. साथ में एक छोटा सा नोट लिख के दे दूंगा कि मैंने आपको दिया है. द नोट वॉज टू द इफेक्ट दैट आई हैड सोल्ड द. नोट इस बारे में लिखा जाएगा. इफेक्ट का मतलब है बारे में, कि आई हैड सोल्ड द ड्राइंग एट अ प्रॉफिट. के साथ मैंने वो ड्राइंग जो आपसे ली थी उसको प्रॉफिट पे बेच दिया. विच एनेबल्ड मी टू मेक हिम अ प्रेजेंट. जिसकी वजह से मैं इस लायक हुआ, एनेबल्ड, कि मैं आपको प्रेजेंट दे रहा हूँ. बिकॉज इट वॉज एन ओल्ड एंड परहैप्स ऑड बिलीफ ऑफ माइंड. और मेरा एक अजीब सा, ऑड मतलब अजीब सा विश्वास है, माइंड मतलब मेरा, दैट वन शुड डू दिस काइंड ऑफ थिंग. एक व्यक्ति को ऐसा तो करना ही चाहिए. गुड लक शुड बी शेयर. कि अगर सौभाग्य प्राप्त हुआ तो उसको दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए. ऐसा मैं सोचता हूँ. ऐसा सोच रहा है नोट लिखने का. ठीक है. आई हैड द एनवलप इन माई पॉकेट. वो एनवलप मेरे पॉकेट में था, कंटेनिंग द नोट एंड द चेक.
उसमें नोट था और 1 पाउंड का चेक रख दिया। व्हेन आई रीच द क्लब फॉर लंच, और जब मैं लंच करने क्लब पहुंचा, एंड दैट आफ्टरनून आई प्लेड ब्रिज, मैंने ब्रिज नाम का ताश का गेम खेला जिसमें पैसे लगते हैं, जुआ टाइप का, टू डिजास्ट्रसली, और मैं उसमें हार गया। डिजास्टर का मतलब होता है तबाही, यहाँ पे मतलब क्या निकलेगा कि मैं उसमें हार गया। दैट आई वॉज ग्लैड आई हैड नॉट पोस्टेड इट, और मैं खुश हुआ कि मैंने वो भी लिफाफा पोस्ट नहीं किया था। मतलब समझ रहे हो ना कि वो उसमें से वो फाड़ देगा और एक चेक नहीं देगा उसको 1 पाउंड का भी। आफ्टर ऑल, अंत में, सो माई थॉट्स एंड, ऐसे मेरे विचार चलने लगे। एज आई डिस्ट्रॉयड द एनवलप, मैंने लिफाफे को डिस्ट्रॉय कर दिया, एंड कंटेंट्स, और उसमें लिखे हुई जो चीजें थी उसको भी फाड़ दिया। सच बार्गेन्स आर ऑल पार्ट ऑफ द गेम, कहता है ऐसी चीजें तो गेम का हिस्सा है, गेम में तो ऐसा होता रहता है। खुद ही कह रहा है, खुद ही कह रहे हैं तो गेम का पार्ट है भाई, ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग आर द परफेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर, खरीदना और बेचना तो एक परफेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है। जैसे मान लो हम कहें कि भाई ठीक है आप पढ़ लो आकर के और हम आपको पढ़ा देंगे, आप हमको पैसा दे देना, ये तो इतना ही आसान है, साधारण सी बात है। लेकिन मालूम है ना साधारण सी बात नहीं है, ऐसी वो भी साधारण सी बात नहीं थी, क्योंकि असली पेंटिंग का मिलना, एक्चुअल में इस कहानी के अंदर होना क्या चाहिए था कि वो वाकई उसके पास जाता और उसको कहता कि यार आप थोड़ा ध्यान रखा करो, ये असली पेंटिंग थी, आपने बड़ी सस्ती में बेच दी, अगली बार ध्यान रखना। तो वो कहेगा कि भाई साहब आपने बेच दी क्या, अगर नहीं बेचती मुझे वापस दे दो, बिजनेस का काम है ना। वो बोले नहीं साहब मैंने बेच दी, कितने में बेची, 50 में, तो लाओ थोड़ा सा मुझे भी दो, फिर वहाँ पे वो रिश्ता बिगड़ जाएगा। ये रिश्ते बिगड़ते क्यों हैं? पैसे की वजह से। तुम जिंदगी में झांकना कभी भी, माँ बाप, बेटा बाप, माँ बहन भाई, फूफा बुआ, मामा मामी, नाना दादा, फ्रेंड, स्टूडेंट, टीचर, सब पैसे को लेकर रिश्ते बने, समझे। जैसे ही पैसा बीच में आता है तो रिश्ता बिल्कुल गड़बड़ा जाता है। जहां पैसा नहीं है वहां रिश्ता सही चलता है, उसको अनकंडीशनल लव बोलते हैं, जो मुश्किल है इस जमाने में, समझ लो ना, मुश्किल। हम सिर्फ पैसे के हिसाब से ही सोचते हैं। तो एक मैसेज और है इस स्टोरी का, क्या कॉल आ रहा है, द डीलर, परफेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर बिटवीन डीलर एंड कस्टमर, कहता है ये तो डीलर और कस्टमर का बीच का है। द डीलर आस्क्ड एज मच एज ही थिंक्स, डीलर उतना ही मांगता है जितना वो सोचता है। ही कैन एक्सटॉर्ट वर्ड यूज किया है, जितना वो हमसे निकलवा सकता है। एंड द कस्टमर, और कस्टमर क्या सोचता है, हैविंग पेड इट, जब कस्टमर उसको पे कर देता है, इज अंडर नो ऑब्लिगेशन, फिर उस पर कोई एहसान नहीं है किसी का। ऑब्लिगेशन मैंने एहसान, व्हाटएवर टू द डीलर, समझे। जैसे तुमने कहा कि सर ने पढ़ा दिया, हमने पे कर दिया, हमारे को कोई लेना देना नहीं है सर से। द इंसिडेंट इज क्लोज्ड, चैप्टर क्लोज, ऐसे कह करके कहानी खत्म कर दी, समझ रहे हो ना। और बाद में नाम लिखा हुआ है। तो अब तुम इसको एक बार दोबारा पढ़ो, ओरिजिनल चीज पढ़ाई है तो खूब सारे वर्ड निकलेंगे, कोई बात नहीं। आज तुमको मैंने इसमें से पढ़ाया ना, तो कोशिश तो करो एक बार कि तुम इसकी हिंदी पढ़ लो, ठीक है। और इसमें से शब्द तुम एक बार निकालो, दे देना। बाय अंशुल।